बात नहीं, उन्हें खाली करना चाहिए तुरंत। आपने सभी पैनलिस्ट को सुना। अजय आलोक भी कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है अगर ये इस तरह के कदम में सहयोग नहीं करते हैं। लेकिन क्या ये वक्त हिंदू मुसलमान करने का है, या फिर वाकई अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो एकजुट आना पड़ेगा, और इस बात को समझने में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए? किसी को समझने की दिक्कत नहीं हो रही है। दरअसल मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं कि संविधान, संसद ने जो कानून बनाया है उसको उठा करके ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। किसी भी मुल्क में इतना लोकतंत्र में मौलिक अधिकार का जिस तरह से दुरुपयोग यहाँ किया जा रहा है निजी अधिकार प्रदर्शन के नाम पर, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। अब जो हालात हैं, सीधी बात है, जैसा अजय आलोक जी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था या जो भी है अगर बनाए हुए प्रचलित कानूनों का उल्लंघन कर रहा है तो सरकार को सख्ती से उससे निपटना चाहिए। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि क्यों इतने दिनों तक इस चीज़ के प्रति इतना टॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब हद हो गई है। जब पूरे ये एक ऐसा वायरस है कि देखिए सारे, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो मतलब कम्युनिस्ट शासन हो, सबने किस तरह से पूरा लॉकडाउन कर दिया है। अमेरिका जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी ने इतने बड़े वहाँ पे क्या किया हुआ है। जगह जगह उन्होंने कई चीजें आ रही हैं कि बिल्कुल कर्फ्यू, कोई निकलने नहीं पा रहा है कि हालत ये हो गई है, लोग अपने घरों में कैद हो गए। हिंदुस्तान में अब शाहीन बाग, देखिए शाहीन बाग के चलते इस पूरे देश में, एक बात बताऊं, संसद का बना पास किया हुआ कानून, जो संविधान की बात कर रहे थे प्राचा जी, कम से कम उनको भी अब अच्छी तरह, वो बड़े वकील हैं, वो जानते हैं चीज़ों को, इस तरह से ठंडे बस्ते में चीज़ें नहीं डाली जाती हैं। और अमित शाह ने उस दिन संसद में जब उन्होंने कह दिया, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ अमित शाह ने कहा कि किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, और उन्होंने दोनों ही सदनों में कहा, ऊपरी और निचले सदन दोनों में। बिल्कुल, उसके बावजूद जिस तरह से चीजें चल रही हैं, मुकेश नायक जी, इसमें रामकृपाल जी जो बात कह रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन, क्योंकि मध्य प्रदेश, जी एक बात और करूंगा, जिस तरह से प्राचा जी, मैं निवेदन कर रहा हूं, जिस तरह डिबेट कर रहे हैं, इसी तरह के तर्क जो है वो शाहीन बाग वालों के लिए वो एक तरह से विटामिन का काम करते हैं, और वो कन्विंस होकर इस तरह से चीजें कर रहे हैं। देखिए कुछ भी है, आपका प्रदर्शन का अधिकार है, वो कहीं प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन वो तब तक है जब तक दूसरे के जो अधिकार है उसका हनन नहीं हो रहा है। मुकेश नायक जी, रामकृपाल जी जो बात कह रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कोरोना की वजह से ही आपने 26 मार्च तक के लिए संजीवनी ली है, तो आप बताइए जरा कि कैसे शाहीन बाग के लोगों को समझाने के लिए आगे आने की आवश्यकता है, महमूद प्राचा जैसे लोगों को, और अतिकुर रहमान जो कह रहे हैं कि स्टेप बैक करना चाहिए सरकार को, उनको। बिल्कुल बात करना चाहिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं, कोई भी इस तरह की सामूहिक समस्या जब पैदा होती है किसी भी देश में और समाज में, तो सरकार को, विपक्षी दलों को, वहाँ के सामाजिक लोगों को, वहाँ के प्रबुद्ध लोगों को अपने अपने ढंग से प्रयास करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि शाहीन बाग में इतने लंबे समय से धरना चल रहा है, लेकिन ना गैर राजनीतिक व्यक्ति, ना राजनीतिक व्यक्ति, ना सामाजिक, ना राजनीतिक, ना प्रशासनिक किसी तरह के समाधानों की तरफ नहीं जा रहा है। न कोई विमर्श है, न कोई संवाद है, न कोई संपर्क है। देखिए ये दिल्ली में जिस तरह का दंगा हुआ है ना, उसके बाद तो चाहे हिंदू सांप्रदायिकता हो, चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, उसको बर्दाश्त करना इस देश के हित में नहीं होगा। आप पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। आज देश अर्थव्यवस्था हमारी देश के पीछे जा रही है, महामारी फैली हुई है, इस बीच में अशांति पैदा करना कितना खराब होगा आप कल्पना करिए। और जो लोग धरनों पे बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमें तो मरना है, ये हमें तो मरना है, ये कोई जिंदगी मरने के लिए है क्या? जिंदगी जीने के लिए है, और ये मरने की